Good morning students. Today I am going to explain some remaining questions of exercise 4 of chapter cubes and cube roots. तो let's start. स्टूडेंट्स हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर तक 7 तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने कंप्लीट करके मैंने वीडियो आपको उसका क्यूब एंड क्यूब रूट्स का पार्ट 4 में सेंड कर दिया था. आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट का 5th पार्ट का वीडियो बनाएंगे. इसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके और 15 तक सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, 7 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इवैल्यूएट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इवैल्यूएट. अब इवैल्यूएट क्या करना है, देन द क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ 0.216. तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट है. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 0.216. तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो आपको इसको इवैल्यूएट करके इसकी वैल्यू फाइंड करना है. तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे रहने देते हैं और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटाकर हम क्या कर देते हैं, नीचे 0 प्लेस कर देते हैं. तो 0.216 में से हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे. तो पॉइंट के प्लेस पे हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है. और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने डिजिट्स लगा देते हैं. तो ये हो गया हमारा 1000. 216 3 डिजिट्स है, हमने 3 0 पुट कर दिए. देन इट बिकम्स क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय 1000. इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था कि हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ब्रेक कर सकते हैं. मींस क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000. ठीक, तो आपको पता ही है कि क्यूब रूट ऑफ 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता है हमारा, 6 आता है. एंड 1000 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा, 10 होता है. ठीक, तो ये आंसर है 6/10. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.6. एंड दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इज इट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 4.096. अब हम करेंगे क्यूब, सेकंड क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 0. क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे हम. इसमें देखिए क्या रहा है, इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 4.096. ठीक, तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर से सॉल्व करते हैं. तो पहले यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे, अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 4.096 डिवाइडेड बाय, पॉइंट हटा दिया, 1 आ गया, 3 डिजिट्स थे हमने, 3 0 पुट कर दिए. Now it becomes cube root of 4096 upon 1000. ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह प्रॉपर्टी लगा के ब्रेक करेंगे. नाउ इट बिकम्स 4096 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000. ठीक, ये हो गया हमारा. अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4096 और 1000, इनका आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए. मैंने बताया था आपको कि 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स और क्यूब रूट्स लर्न होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको लर्न नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. देन उसके बाद इसको ब्रेक करेंगे सेम नंबर के ट्रिपलेट पेयर में. देन उसमें से हर एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे, वही इस नंबर का क्यूब रूट होगा. ठीक है, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो चलिए मैं ब्रेक करके दिखा देता हूँ कि 4096 के फैक्टर हमारे क्या आते हैं. 4096 अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8. नाउ फिर अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24, अगेन 2 से 512, 256, 128. ठीक, फिर 2 से करेंगे 64 और 64 की फैक्टर्स हमें पता ही है. तो फाइनली जो इसके फैक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं, देखिए क्यूब रूट ऑफ 4096.
तो 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, आगे 64 बचा, 64 की फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो ये हमारे फैक्टर्स आगे किसके 4096 के प्राइम फैक्टर्स। अब 1000 का आपको पता ही है, 1000 का कितना होता है हमारा 10। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसके प्राइम नंबर्स का सेम सेम ट्रिपलेट बना लेंगे। देखिए एक ट्रिपलेट बन गया हमारे, और सब में से हमारा एक एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हर ट्रिपलेट में से हम एक नंबर को बाहर कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 हमारे ट्रिपलेट बने, हर नंबर से हमने एक बाहर लिया, और ये फाइनली सॉल्व करके आ गया 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 अपॉन 10, दैट इज 1.6 इज द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप से हम इवैल्यूएट वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड पार्ट में देखिए क्या रहा है 0.003375, 0.003375। ठीक, तो इसको भी हम सेम प्रोसीजर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3375 डिवाइडेड बाई पॉइंट की जगह पे हमारा 1 आ जाएगा, और 2 4 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक, नाउ अब इसको ब्रेक कर देंगे क्यूब रूट की प्रॉपर्टी लगा के, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 3375 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ, ठीक। नाउ अब आपको बताइए 3375 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट उसका कितना होता है 15, 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो आपको 3375 मिलेगा। या आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो फाइनली जो इसका क्यूब आएगा, क्यूब रूट आएगा, वो आएगा 15, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका देखिए यहाँ पे 1000 दो बार मान लीजिए, 3 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.15। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या रहा है, सो दैट, शो करना है, सो दैट क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 125, क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 125। शो करना है कि क्यूब रूट ऑफ 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 का मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसके इक्वल आना चाहिए, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 125 की है। सिंपल है, आप इसके दोनों साइड एक साथ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, और एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 27 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 3। एंड 125 का कितना होता है 5, 5 5 जा 25, एंड 25 5 जा 125। नाउ द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, अब 27 है तो आप इसके फैक्टर्स करके भी लिख सकते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, एंड द फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 इंटू 5 इंटू 5। नाउ मेक अ ट्रिपलेट ऑफ सेम नंबर्स। नाउ वी कैन पिक वन आउट फ्रॉम द ट्रिपलेट। नाउ इट बिकम्स 3, यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ से 5 बाहर आएगा, 3 इंटू 5। नाउ 3 इंटू 5 इज 15, and here is in LHS 3 into 5 is also 15. That means LHS is equals to RHS. Now, so this is the result and this is the solution. Come on to the question number 9. Question number 9 देखिए, question number 9 में कह रहा है find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 392 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 448। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, आप इसको डायरेक्ट क्या करिए, इसके फैक्टर्स करके अंदर लिख दीजिए। तो इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं कि इसका तो कोई नंबर का डायरेक्ट हम क्यूब रूट निकाल नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्यूब की प्रॉपर्टी लगा करके इसको हम ऐसे लिख देते हैं, क्यूब रूट ऑफ इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देते हैं। ठीक, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स वी कैन राइट इट एज फॉलोज। नाउ मेक द फैक्टर्स करते हैं 392 के। 392 के फिर फैक्टर्स कितने आएंगे देखिए, 392 फैक्टर्स करेंगे इसके। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, now 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 49, 7 7 जा 49. Now the factors of 392 are 2 into 2 into 2 into 7 into 7. Now make the factors of 448. अब 448 के फैक्टर्स करते हैं। तो 448 के फैक्टर्स क्या होंगे देखिए, 2 2 जा 4, 'Factors of 440 are into 2 into 2 into 2 and again कितने टाइम्स का 2 हमारा 6 टाइम और एक 7 है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम आगे, into 2 into 2 into 2 into 7। ये हमारे फैक्टर्स आ गए 448 के। अब क्या करेंगे, हम सेम नंबर्स के पेयर बनाते हैं। देखिए 2 का एक ट्रिपलेट यहाँ बन गया, एक ट्रिपलेट ये फॉर्म हुआ, एक ये फॉर्म हुआ और 2 7 यहाँ पर और इसके साथ एक 1 ये ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ। हर नंबर में से हम एक नंबर बाहर निकाल लेंगे क्यूब रूट लेने के लिए। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर आएगा, इसमें से 7 बाहर आ जाता है, इसमें से 2 बाहर और इसमें से भी 2 बाहर आएगा। नाउ द फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी जस्ट ऐसे ही है 9th का, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 9th के दोनों पार्ट सेम है, फर्स्ट मैंने बता दिया है, सेकंड वाले पार्ट को आप स्वयं करिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी इसको आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 17496। नंबर है 17496 एंड 6, ये नंबर गिवन है। मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट। तो एक नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड करें कि ये जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा क्या हो, एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, और फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट, और वो क्वोशिएंट जो होगा उसका क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स ही कर लेते हैं। तो 77496 के फैक्टर्स करते हैं। चलिए 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, now again 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। अगेन अब इसके फैक्टर्स करते हैं। 2 से काटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 से काटते हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, now again 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, now again 3 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। तो द फैक्टर्स ऑफ, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो 17496 इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स हमारे क्या है, 2 हमारे कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स। 2 into 2 into 2 ये आया, एंड द 3 के फैक्टर्स करिए तो ये आया 3 into 3 into 3
now again 3 into 3 into 3, now again 3. The factors of 17496 are, अब इनकी फैक्टर्स करें, हमारे फैक्टर्स हमारी जो है उसको हमने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में नोट कर दिया है। नाउ आप देखेंगे यहाँ पे द फैक्टर्स ऑफ 17496 आर 2 into 2 into 2, तो ये ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो रहा है सेम नंबर्स का। 3 into 3 into 3, ये भी एक ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ। 3 into 3 into 3, ये भी एक ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ। अगर सारे ट्रिपलेट कंप्लीट होने के बाद कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं बचता है, दैट मीन्स द नंबर क्या होता है हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। बट इन केस ऑफ 17496 अ नंबर 3 इज लेफ्ट इन द फैक्टर्स ऑफ 17496। यहाँ जब हमने इसके फैक्टर्स किए तो हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा बच रहा है जिसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है। इट मीन्स ये नंबर कैसा हमारा ले लेंगे, सिंस अ नंबर 3 is left which is not making a triplet, making or completing a triplet. So 17496 is not a perfect cube, is not a perfect क्यूब, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब पूछ रहा है इसको परफेक्ट क्यूब बना के किस नंबर से डिवाइड करें, तो डिवाइड में क्या करते हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा होता है उसी से ही हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे इसके आगे कि फॉर मेकिंग 17496 परफेक्ट क्यूब डिवाइडेड बाई, we will divide by 3, जो नंबर हमारा एक्स्ट्रा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे इससे नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 3 से। तो 17496 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15, 2 24, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, द नंबर इज 5832। ये जो नंबर बना, ये नंबर कैसा हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और आप इसके फैक्टर्स करेंगे अगर, और फैक्टर्स करने के बाद देखेंगे यही नंबर आएंगे। फैक्टर्स करने के बाद जो नंबर आएगा हमारा क्या आएगा, फैक्टर्स आएंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, ठीक है। यहाँ से एक नंबर सिर्फ कम हो जाएगा क्योंकि हमने इस नंबर से डिवाइड कर दिया है। और आप इसका आप कह रहा है क्वेश्चन जो हमारा आया है इसका क्या करेंगे हम, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर के ट्रिपलेट बनाते हैं, उसमें से एक के नंबर को बाहर कर लेते हैं। तो फाइनली जो क्यूब रूट ऑफ 5832 आएगा वो कितना आएगा हमारा, इसमें से 2 बाहर, इसमें से 3 बाहर, इसमें से भी 3 बाहर, तो नाउ 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, द आंसर इज 18। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन 11 नंबर में क्या रहा है, द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 47। एक नंबर है 47 और क्वेश्चन में क्या रहा है, अगर हम 47 का क्यूब करें तो इसके यूनिट प्लेस में जो नंबर आएगा, यूनिट प्लेस में जिसका यूनिट प्लेस होगा ये, इसमें कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो किसी भी नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पर इसके यूनिट प्लेस कौन सा नंबर है हमारा 7, हम इसका क्या करते हैं, इसका क्यूब निकाल लेते हैं। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 into 7 into 7, तो करिए कितना हो गया, 7 7 जा 49 और 49 7 जा 49 7 जा कर लेंगे यहाँ पे, 49 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 और 34 343, ठीक। 7 का क्यूब कितना हो गया हमारा 343, ठीक है। अब आप देखेंगे जब हमें निकालना है कि 47 के क्यूब में यूनिट प्लेस पर क्या नंबर होगा, 47 के क्यूब में जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर होगा,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस में क्यूब कर देते हैं, और इसके क्यूब में क्या आ रहा है हमारा, यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 3। नंबर के यूनिट प्लेस पे जो गिवन नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका क्यूब निकालिए, और उसके क्यूब में जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है। तो इसके जो यूनिट प्लेस में क्या नंबर आया हमारा, यूनिट प्लेस पे नंबर आया हमारा 3, यूनिट प्लेस पे 3 आया, इट मींस जो गिवन नंबर है उसका जब क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा हमारा 3 आएगा। इज दैट क्लियर? किसी भी नंबर के क्यूब में यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा उसके लिए आप उस गिवन नंबर के यूनिट प्लेस का क्यूब करिए, और जो आंसर में जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आएगी वही इसकी क्यूब में भी डिजिट आएगी, गिवन नंबर की क्यूब में भी वही डिजिट आएगी। ठीक है, कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर विच 90 into a इज अ परफेक्ट क्यूब। 90 into a कैसा नंबर बनना चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर बनना चाहिए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है 90 into a परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपके पास 200, ऑप्शन बी दिया हुआ है 300, ऑप्शन सी दिया हुआ है 500, एंड ऑप्शन डी है आपके पास 600। ये 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहे 90 into a परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, और ए की वैल्यू आपको गिवन है, आपको बताना है इन चारों में से ए की वैल्यू क्या होगी, कि जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 90 से वो नंबर क्या बन जाए, ए परफेक्ट क्यूब। तो आप देखिए अगर हम 90 में 200 से करते हैं तो 90 into 200 कितना होता है 18,000। तो इसका तो हो जाता है क्यूब, आप निकालेंगे 1000 का 10 होता है, और 18 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, तो इट मींस ये तो नंबर सॉल्यूशन नहीं होगा। इसकी बात करें अगर 300 की, तो 90 into 300, तो ये हो जाता है हमारा 9 3 जा 27, और ये 1000। तो आप यहाँ देखेंगे तो 27 का क्यूब होता है 3, और 1000 का होता है 10, क्योंकि 3 जीरो है तो मतलब 1000 जो 1000 का हो जाएगा 10, और 27 का कितना होगा 3। तो इट मींस ये हमारा आंसर होगा। आगे भी चेक कर सकते हैं आप, इसको भी चेक करिए 90 into 500, तो ये आएगा हमारा 45 000, तो 000 का 10 हो जाएगा, 45 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। अगर हम 600 को चेक करें तो 90 into 600, तो ये हो जाएगा हमारा 54 000। यहाँ भी वही कंडीशन है 54 में क्या आ जाएगा हमारा 3 जीरो का तो हो जाएगा 10, 54 किसी नंबर का क्यूब नहीं होता। देन द फाइनल आंसर इज 300। तो 90 इंटू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो ये नंबर 27,000 होगा, और ये नंबर कैसा नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जीरो मतलब 1000, और 1000 का क्यूब होता है 10, एंड 27 का क्यूब होता है 3। इट मींस द नंबर 300 इज द राइट आंसर, देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट। Come on to the next question, that is question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है क्यूब रूट ऑफ 5 - 10/27, 5 - 10/27, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि ये जो अंदर दिया हुआ है इसको सॉल्व करके इसका क्यूब रूट निकाल के फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आप सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 के नीचे 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 5 जा 5 7 जा 35, और 135, ठीक है, और 5 7 जा 35 का 5, 3 5 टू 10 30, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जा 10 अपॉन 27 बन जा 27। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 135 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 125 अपॉन 27। अब क्यूब रूट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं अलग अलग, न्यूमरेटर बाय अलग, डिनोमिनेटर का अलग। 125 क्यूब रूट ऑफ 27 यहाँ हो जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, एंड 27 का कितना होता है 3। तो 5/3 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, 5/3, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है। समझ में आ गया? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ -1728 प्लस क्यूब रूट ऑफ 324, स्क्वायर रूट ऑफ 324। दो नंबर है हमारे पास, दोनों का ऐड करके इसकी वैल्यू देनी है। पहले में क्यूब रूट है, दूसरे में स्क्वायर रूट है। तो आपको तो सिंपल पता है, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होता है 18 का स्क्वायर होता है। अगर आप चेक करेंगे तो उसको फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हैं। 18 इंटू 18 करेंगे तो 324 आएगा। अब आते हैं क्यूब रूट ऑफ -1728 पर। तो पहले 1728 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 1728 तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 जा 2, 2 2 जा 4, 16 9, 216 किसका होता है 6 का होता है हमारा। 6 से करेंगे उसको तो 6 इंटू 6 का क्यूब कितना था 216। तो जो इसके फैक्टर्स करके आएगा वो क्या आएगा हमारा, ये आया हमारा 2 से काटेंगे तो 128 नहीं 108 2 से काटिए 54 27 3 9 27 3 3 9 and 3 1 3। Now the factors of 1728 are 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। Now make the pair of two same triplet बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 का भी ट्रिपलेट कंप्लीट है, इस 2 का भी और इस 3 का भी। ठीक है, तो हर सब नंबर में से हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट को बाहर करेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा ये भी 2 बाहर आएगा और इसका भी क्या होगा 3 बाहर आएगा। ठीक है, और आपको पता है किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर हमेशा निगेटिव आता है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये जाएगा 2 2 या 4 4 3 जा 12 -12 प्लस 18। द फाइनल आंसर इज 6। -12 में से 18 को माइनस करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा वो 6 हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में देखिए दिया हुआ है 6। ठीक, come on to the last question of the exercise, that is question number 15, that is also hot high order thinking skill question है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिया हुआ है 0.0000729, आगे दिया हुआ है प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008। ये क्वेश्चन है हॉट स्क्वायर से सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी, इवैल्यूएट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्यूब रूट को ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर रूट का साइन लगाइए, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर तो बचेगा हमारा 7 2 9 और नीचे देखिए कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो वन के आगे कितना हो जाएगा 6 डिजिट, 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे हमारे, क्योंकि 6 डिजिट है ऊपर। ठीक, प्लस इसको भी ऐसे रिमूव करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 3 और ये क्या हो जाएगा 8/1000। ठीक है, नाउ 729 और 729 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो 729 का स्क्वायर रूट फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो 729 का फैक्टर्स कर लीजिए। 7 2 9 तो 3 से काटिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 2 2 के पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट में। तो देखिए कितना आ जाएगा 2 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन और इसका कितना होगा 1000 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। आगे देखो, इससे आगे क्या होगा, इसको भी ब्रेक करो। क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 प्लस 8 का क्यूब रूट कितना हो जाता है 2
और 1000 का कितना हो जाएगा 10। इसका देखिए, इसका 27 का क्यूब रूट कितना होता है हमारा 3 और 1000 का कितना हो जाता है 10। तो दिस इज 3/10 प्लस 2/10। अब देखिए यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है, दोनों क्या है हमारे रैशनल नंबर है और दोनों के बेस क्या है हमारे डिनोमिनेटर हमारे सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एडिशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट 3 प्लस 2/10 कर सकते हैं। मीन्स ये हो जाएगा हमारा 5/10, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज हॉर्स। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4 के मैंने लगभग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं और ये चैप्टर भी आज आपका फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।